समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवलिंग वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। वो आज तक ये कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या समय यात्रा टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है या नहीं है। आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि जो टाइम हमारी अर्थ पे है वो सेम टाइम स्पेस में होगा यानी अंतरिक्ष में होगा और बाकी के प्लैनेट्स में भी होगा। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पहले कुछ लोगों ने ये चीज सोची, मतलब पहले जो लोग थे उनकी यही सोच थी कि जो टाइम हमारी पृथ्वी पे चल रहा है वही टाइम अंतरिक्ष में और बाकी ग्रहों पर चलता होगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसको खारिज कर दिया। आइए जानते हैं अल्बर्ट की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ऐसा क्या बताया उन्होंने कि लोगों की ये बात खारिज कर दी गई। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा, इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाइम की एक अलग ही परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम के एक उपन्यास प्रकाशित किया, यानी कि एक बुक लिखी। तो उनकी इस बुक से, उनके इस उपन्यास से पूरे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। अब आइए जानते हैं समय यात्रा संभव है या नहीं, इस टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल और नॉट। अगर हम साइंटिस्ट की नजरिए से देखें तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। यानी कि हम पास्ट से प्रेजेंट में आके और फ्यूचर के लिए चलते जा रहे हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती। आइंस्टाइन ने अपनी विशेष सापेक्षता में सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। आइंस्टाइन ने बताया कि कोई यदि यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल टाइम से फास्टली वर्क कर रहा है, फास्ट चलेगा, तेज चलेगा, तो वो बाकी चीजों को देखते हुए फ्यूचर में टाइम ट्रैवलिंग कर चुका होगा। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसा बताया गया है जब इस चीज पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया गया कि टाइम ट्रेवलिंग फ्यूचर और पास्ट क्या दोनों में पॉसिबल है, तो इसमें ये चीज निकल के आई कि फ्यूचर की हम टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं बट पास्ट की नहीं। अब आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है।
हॉकिंस ने बताया, स्टीफन हॉकिंस ने बताया, अगर हमने मान लीजिए फ्यूचर में टाइम मशीन बना भी ली, तो हम पास्ट की टाइम ट्रेवलिंग तब से करेंगे जब से हमने टाइम मशीन बना ली है। मीन्स टाइम मशीन बनाने से पहले हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचते होंगे कि जब टाइम मशीन बन जाएगी तो जब हम टाइम मशीन बना रहे थे उस टाइम में हम उस टाइम मशीन में बैठ के वापस जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टाइम मशीन के बनने के बाद जो आप टाइम फ्यूचर में निकल जाओगे ना, फिर उस टाइम को वापस से